राजस्थान का दीप है। एक बार जोरदार तालियां। और आज इस भव्य पंडाल में हमारे साथ बहुत सी लखपति दीदियां हैं जिनके हाथों में उनके लिए हुए कार्ड हैं। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपका उत्साह उन प्लाकार्ड के माध्यम से मंच तक पहुंचाएं। अब हम मंच पर उपस्थित हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं स्टोल, पुष्पगुच्छ और राजीविका के गिफ्ट हैम्पर से। मैं निवेदन करूंगी अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। माननीय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ये गिफ्ट हैम्पर तैयार किया गया है। ये गिफ्ट हैम्पर ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ग्रामीण महिलाओं की आत्मविश्वास की ये सौगात है, उनके मेहनत की महक है, स्वावलंबन की पहचान है। ये ग्रामीण नारी के हाथों की सच्ची शान है जो आपको समर्पित। और अब मेरा निवेदन संभागीय आयुक्त भरतपुर श्रीमती नलिनी कठौतिया मैम से, आप पधारें और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्टोल से, पुष्पगुच्छ से और ये राजीविका का गिफ्ट हैम्पर भेंट कर, जिसे तैयार किया है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने। ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता की महिलाओं का मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक ये गिफ्ट हैम्पर आपको सादर समर्पित। स्वागत और अभिनंदन की बारी प्रभारी मंत्री धौलपुर एवं माननीय राज्य मंत्री गृह, गोपालन एवं पशुपालन विभाग। मैं निवेदन करूंगी जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी जी से, आप पधारें और माननीय मंत्री महोदय श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी का स्वागत अभिनंदन करें। आज हमारी महिलाओं के हाथ हुनरमंद होते जा रहे हैं, आत्मविश्वास से भर रहे हैं। इन्हीं हुनरमंद हाथों से तैयार किए हुए गिफ्ट हैम्पर्स को हम अपने माननीय अतिथियों को समर्पित कर रहे हैं। ये गिफ्ट हैम्पर्स उनकी मेहनत की महक है, जिसमें स्वावलंबन की पहचान है, जिसमें इसी के साथ स्वागत माननीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वागत अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती श्रेया गुहा जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त दिशा निर्देशों को आप जन जन तक बखूबी पहुंचाती हैं। मैं निवेदन करूंगी संभागीय आयुक्त श्रीमती नलिनी कठौतिया मैम से, पधारें और माननीय मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ भेंट कर, स्टोल पहनाकर और राजीविका की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया ये गिफ्ट हैम्पर भेंट कर। और ये उत्साह इस मंच तक पहुंच रहा है। अब हम आमंत्रित करते हैं माननीय गृह, गोपालन एवं पशुपालन विभाग राज्य मंत्री महोदय श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी को अपने प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, जिनके मार्गदर्शन में महिलाओं के सपनों को, नीति और योजनाओं को आधार मिला है। नीतियों में जब संवेदना उतरती है तो योजनाएं इतिहास रचती हैं। इन्हीं भावों के साथ आप सभी की तालियों की अनुगूंज के बीच आमंत्रित हैं श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी। एक बार सब लोग जयकारा लगाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। पीछे तक बोलिए गिरिराज महाराज की। मजा ही नहीं आया। गिरिराज जी के भक्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और आपके जयकारे में ऐसा जोश आना चाहिए कि जयपुर तक गूंज चली जाए। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए बाबू महाराज की, बोलिए मचकुंड धाम की। पूर्वी राजस्थान के इस ऐतिहासिक जिले धौलपुर की धरती पर
राजस्थान के लाडले मुख्यमंत्री धौलपुर के कोने कोने से आई इस जनता की ओर से, उन माताओं बहनों की ओर से जिनका आशीर्वाद आपके सर पर हमेशा बना रहता है, उन वीरांगनाओं की ओर से जो हमेशा देश की सुरक्षा के लिए समर्पित होकर, उस माता की ओर से, जिस माता के आशीर्वाद से आपको इस राजस्थान की सेवा का संकल्प लेने में जो आदर्श मिलता है, मैं इस धौलपुर की धरती पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस धौलपुर की धरती का चप्पा चप्पा आपके द्वारा घूमा हुआ है। कोई इलाका ऐसा छूता नहीं जहां आप गए नहीं हो। आपका नाम सुनकर जो ये माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में, जितना बड़ा ये पांडाल है उससे दुगनी संख्या में पांडाल के चारों ओर आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। ये इसलिए खड़ी है कि आपने राजस्थान को समृद्ध करने के लिए महिला सशक्तिकरण, गरीब उत्थान, किसान की समृद्धि और युवाओं को रोजगार के द्वार खोल करके जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं चाहूंगा ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपका बहुत बहुत आभार। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी ऊर्जा ने नारी शक्ति को ऊर्जा से भर दिया, इसके लिए पुनः आपका आभार। और लीजिए, अब प्रस्तुत है एक ऐसी कहानी जो कागजों पर नहीं हौसलों से लिखी गई है, लखपति दीदी की कहानी, जहां आत्मनिर्भरता की तस्वीर हकीकत बनकर सामने आती है। जो कभी सहायता की प्रतीक थी, आज आत्मनिर्भरता की मिसाल है। वही लखपति दीदी बढ़ते राजस्थान, हमारे राजस्थान की नई पहचान है। देखिए ये कहानी इस वीडियो फिल्म के माध्यम से। सदियों से आंखों में बंद सपने जब आसमान छूते हैं तो शुरुआत होती है एक बड़े बदलाव की। ऐसी ही कहानी है लखपति दीदी किरण की। किरण ने कुछ साल पहले राजीविका से जुड़कर ब्लॉक प्रिंटिंग का काम शुरू किया। इस काम ने इनके जीवन में एक नया रंग भरा है। आज ये खुद भी अच्छी आय कमा रही हैं और गांव की और महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। कभी घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाली किरण आज गांव में ही नहीं बल्कि देश के अनेक शहरों में अपनी पहचान बना रही हैं। हालातों के धुएं को किरण ने अपने हुनर से हराया है और अपने परिवार के सपनों को पूरा किया है। इनकी तरह ही लाखों महिलाएं आज अपने सपनों को गढ़ रही हैं, खुद अपनी तकदीर लिख रही हैं। देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से लखपति दीदी के रूप में एक अनूठी पहल की। देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प है। प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी राजीविका द्वारा 20 लाख से अधिक महिलाओं की पहचान संभावित लखपति दीदी के रूप में की गई। इनमें से 12 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है।
ये महिलाएं आज अपनी मेहनत और हुनर से कृषि, पशुपालन, एक्वा फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस जैसे अनेक व्यवसायों को आगे बढ़ा रही हैं। व्यवसाय के विस्तार के लिए महिलाओं को पैसे की कमी ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत घोषित लखपति दीदी को महिला निधि द्वारा 1.5% ब्याज पर 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह की 15,000 से अधिक महिलाओं को भी 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। सरकार के इस साथ से लाखों आत्मनिर्भर लखपति दीदियां आज सिर्फ अपना व्यवसाय ही नहीं चला रही, बल्कि खुद के पैरों पर खड़े होकर समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। रोजगार देते इन हुनरमंद हाथों, आत्मनिर्भर नारी शक्ति और लखपति दीदियों के लिए एक बार ढेरों तालियां बजनी चाहिए। देवियों और सज्जनों, अब वह पल जब सरकार की संवेदना सीधे खातों में उतरती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, छात्रवृत्ति योजना एवं अन्य योजनाओं की सीधे लाभार्थी के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी, जो ये प्रमाण देती है कि राजस्थान में शासन दूर नहीं, दिल के पास है। और ये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। हमारा आग्रह माननीय आपसे, सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को लगभग 1054 करोड़ रुपए की राशि आज हस्तांतरित की जाएगी। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये राशि 91 लाख लाभार्थियों के खातों में सीधी हस्तांतरित करें डीबीटी के माध्यम से। कुल 7 श्रेणियों वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और लीजिए 1054 करोड़ रुपए की ये राशि 91 लाख पेंशनधारियों के खातों में सीधे पहुंचती हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दी जा रही ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, जिसका वार्षिक बजट लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। धन्यवाद। और इसके बाद बारी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार योजना के लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरण की। गत 2 वर्षों में 1960 करोड़ रुपए व्यय कर 6 लाख से अधिक बच्चों को प्रतिमाह सहायता राशि दी जा रही है। और आज 5.95 यानी कि लगभग 6 लाख बच्चों को 103 करोड़ रुपए की डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। पुनः आपसे आग्रह माननीय, रिमोट का बटन दबाकर ये राशि उनके खातों में हस्तांतरित करें। और लीजिए, हमारे प्रदेश के लगभग 6 लाख बच्चों के खातों में ये 103 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित होती हुई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण पहल, जिसमें राज्य के अनाथ एवं देखरेख और संरक्षण की श्रेणियों में आने वाले बच्चों को परिवार के ही अंदर समुचित देखरेख, संरक्षण और शिक्षा प्रदान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। बढ़ते हैं हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की बारी। आज डीबीटी के माध्यम से 5,000 पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में 2.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। पुनः हमारा माननीय से आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाएं और ये राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित करें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 5,000 रुपए, प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। और ये देखिए, ये राशि सीधी लाभार्थियों के बैंक खातों में। उच्च शिक्षा, उज्जवल भविष्य की सौगात हमारे भावी नौनिहालों को।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आज राशि का हस्तांतरण किया जाना है। आज 1.5 लाख से अधिक छात्रों को 15 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से। पुनः माननीय आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इस राशि का हस्तांतरण करें। राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा गैर आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को 750 रुपए और छात्राओं को 1250 रुपए प्रति वर्ष भुगतान दिया जा रहा है। और आज ये राशि इन बच्चों के खातों में सीधे हस्तांतरित होती हुई। अब एक महत्वपूर्ण समय, ये समय है शुभारंभ का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मां यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जा रहा है। बाउंड पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, गुजरात आदि के पात्र लाभार्थियों को राज्य में इसका लाभ दिया गया और आज आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का लाभ दिया जा रहा है। इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत देश के विभिन्न राज्यों में हमारे राज्य के जो वासी हैं उनका इलाज कैशलेस और निशुल्क किया जाएगा। माननीय से आग्रह है, कृपया अपने कर कमलों से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। चिकित्सा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, हमारे राजस्थान के जो भी वासी राज्य के बाहर रह रहे हैं वे निशुल्क और कैशलेस उपचार पा सकेंगे। लगभग 16,113 सरकारी और 14,608 निजी अस्पतालों में कैशलेस और निशुल्क उपचार उपलब्ध हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया गया है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित एक ये वीडियो फिल्म। जब बीमारी बड़ी लगने लगे और उम्मीदें छोटी पड़ने लगे, तब एक सहारा जिंदगी की दिशा बदल देता है। राजस्थान में यही सहारा बनी मां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आयुष्मान भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से स्वास्थ्य की ये सौगात आज हर गांव, हर गरीब तक पहुंच चुकी है। अब राजस्थान का हर परिवार इलाज की चिंता से पूरी तरह मुक्त है। सरकार की प्रतिबद्धता से इस योजना में जुड़ा है नया अध्याय, इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी। राज्य में हो या बाहर, इलाज सुगम और सबकी पहुंच में। सामान्य उपचार से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक सब कुछ निःशुल्क। इनबाउंड पोर्टेबिलिटी के बाद 19 दिसंबर 2025 से आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी भी हो गई है शुरू। मां योजना एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पात्र प्रदेश के नागरिक अब दूसरे राज्यों के 30,000 से अधिक निजी एवं सरकारी अस्पतालों में भी ले सकेंगे उपचार। खांसी, बुखार से लेकर कैंसर, दिल की बीमारी, गुर्दा प्रत्यारोपण हो या डायलिसिस, मां ने लाखों जिंदगियों को नया जीवन दिया है। मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरा इलाज कराया, और उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे को नई जिंदगी मिली। नहीं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी और न मेरे पास इतना पैसा था। नवजात से लेकर बुजुर्ग तक जीवन के हर पड़ाव में निःशुल्क उपचार की सुरक्षा साथ है। अस्पताल में भर्ती होने की शुरुआत से लेकर सबसे आधुनिक रोबोटिक ऑपरेशन तक राजस्थान सरकार ने हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। छोटी बीमारी हो या बड़ी सर्जरी, 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज ने हर परिवार के डर को नई उम्मीद में बदला है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इलाज हुआ है, ऐसे सभी गरीबों का इलाज होगा। क्योंकि जब सरकार साथ खड़ी हो तो स्वस्थ जीवन की राह और मजबूत हो जाती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां हर जीवन की सुरक्षा, हर परिवार का सहारा। आपणो स्वस्थ राजस्थान, आपणो अग्रणी राजस्थान। आपणो स्वस्थ राजस्थान, बढ़ता राजस्थान, हमारे राजस्थान की सौगात के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। और अब आमंत्रित करती हूं
विकास और संवेदनशीलता का समन्वय, राजस्थान की बेटी नारी शक्ति का प्रतीक, नारी स्वाभिमान का प्रतीक, हमारी अपनी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी को आप सभी की करतल ध्वनि के साथ भारत माता की। और थोड़ा जोर से, मातृशक्ति यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारी है माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देने, और 2 साल जो हमारी सरकार के पूरे हुए हैं, इस सफल आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारी हैं, तो एक बार फिर से भारत माता की। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेडम जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, ACS श्रीहा गुहा जी, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी संख्या में जो माताएं बहनें यहाँ पधारी हैं, उन सबको उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी, अभिनंदन करूंगी कि आप सब बहनें यहाँ पधारी भी हैं। अभी मुझे किसी ने बताया सुबह 10 बजे से यहाँ पर आप विराजमान हैं, तो निश्चित रूप से सरकार की नीतियां, सरकार के वादे, सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और मेरी एक एक बहन के घर तक पहुंच रही है। तो आज बहुत ही खुशी का अवसर है, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम सब मानते हैं कि जिस तरह 2 साल सरकार ने काम किया है, जिस तरह से जो महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, एक अच्छा शासन मिलना चाहिए, घर तक योजना पहुंचनी चाहिए, वो काम हमने किया है, और इसी वजह से आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये हर्ष का विषय है कि आज इस सुअवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत DBT के माध्यम से लाभान्वित भी किया जा रहा है। आज का ये आयोजन नए भारत और नए राजस्थान की कहानी है, जहां बेटी के जन्म को बोझ नहीं पर उत्सव की तरह मनाया जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में सोच बदली है, समाज बदला है। सरकार ने सिखाया कि महिलाओं को सहायता नहीं, अवसर चाहिए। आज महिला घर की चौखट से निकलकर राष्ट्र निर्माण की भागीदारी बन चुकी है। हमारी सरकार ने जो नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का संकल्प लिया है, उसी का परिणाम है कि आज रसोई से लेकर संसद तक, आंगनबाड़ी से लेकर अंतरिक्ष तक नारी शक्ति के हाथों में है। हमारी सरकार ने ये सिद्ध कर दिया है कि महिला कल्याण के साथ महिला नेतृत्व ही नए भारत की पहचान है। अब महिला लाभार्थी ही नहीं बल्कि नीति निर्माता भी बन चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने नारी सशक्तिकरण को सिर्फ नीति नहीं, एक मिशन बनाया, और इसकी शुरुआत हुई बेटी के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना से। लाडो प्रोत्साहन योजना ने बालिका को सम्मान, पोषण, सुरक्षा दी, वही समाज में बेटी के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाया। उज्ज्वला योजना ने धुएं से मुक्ति दी, तो मातृवंदन योजना ने सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने
सामाजिक सोच को बदला। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके जीवन को सुरक्षित किया। ऐसी और भी बहुत योजनाएं हैं जो नारी शक्ति के उत्थान में दिशा और दशा बदल रही हैं। आज इस आयोजन में राजस्थान महिला निधि द्वारा 5000 लखपति दीदियों को ऋण सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपए, टैबलेट का वितरण, पालनहार योजना में लगभग 5,90,000 लाभार्थियों को 103 करोड़, 91 लाख पेंशनधारियों को लगभग 1100 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 5000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए और ST/SC के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को 15 करोड़ का सीधा DBT का भुगतान किया जाना महिला सशक्तिकरण और शिक्षा की दिशा में बदलाव का माध्यम बनेगा। हमें गर्व है कि महिला अभी लाभार्थी के साथ लीडर भी बन रही है। बेटी अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। मोदी जी के मार्गदर्शन में और भजनलाल जी के संकल्प से राजस्थान बनेगा महिला सशक्तिकरण का आदर्श राज्य। हम सभी को गर्व है कि आज हम ऐसे युग में हैं जहां हमारे पास नीतियां हैं, योजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात ऐसा नेतृत्व है। भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो महिला के बारे में चिंता भी करता है, योजना भी बनाता है। और मैं तो कहूंगी जिस तरह से आज के युग में महिलाओं को अधिकार मिला है, कानून बदले हैं मोदी जी ने, हमको एक समान ऐसा अधिकार दिया है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। सुरक्षा मिली है, हम अपने आप को एक गर्व से और आत्मसम्मान से हमारा जीवन जी सकते हैं। इससे पहले कौन सोच सकता था कि महिला को इतना कुछ मिल सकता है। जितनी भी योजनाएं हैं, मैं तो मानती हूं उसका केंद्र बिंदु महिला है। सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो माताएं बहनों को मिल रहा है। मैं आप सब माताएं बहनों से यही निवेदन करूंगी कि आप सब हमारी हर योजना का लाभ जरूर लें। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना तभी आपको लाभ दे सकती है जब आप उसके बारे में जानकारी भी लेंगे और उसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज सब मेरी माताएं बहनों को यहाँ आने के लिए भी बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और एक राजस्थान का ये बहुत ही अच्छा एक युग है, एक महिला को वित्त मंत्री बनाया है। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ। और हम सभी बहनों को भी मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो पल जब सपनों को पंख मिलते हैं। आज राजस्थान महिला निधि द्वारा मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत 5000 लखपति दीदियों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा रहा है। हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया अपने कर कमलों से इन महिलाओं को ये डमी चेक देकर ये ऋण वितरण करें। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर ललिता जी, प्रेमलता जी, मनीषा गुर्जर जी, इंद्रवती जी और राजेश जी को। आप ललिता जी जय बाबू महाराज सेल्फ हेल्प ग्रुप से हैं, प्रेमलता जी सतगुरु स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, मनीषा गुर्जर जी छावड़ माता स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, इंद्रावती जी नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से और राजेश जी महादेव बाबा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। ये प्रदेश महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर लखपति दीदी के लक्ष्य को साकार कर रही है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज राज्य के प्रत्येक ब्लॉक से 10 उत्कृष्ट लखपति दीदियों को टैबलेट प्रदान किए जाने का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा 2025-26 में लिया गया था, उससे राज्य की कुल 3520 लखपति दीदियां लाभान्वित होंगी। आज ऐसी ही लखपति दीदियों को हम टैबलेट वितरित कर रहे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं सर्वप्रथम रानू को, जो धौलपुर से हैं, आप लखपति दीदी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ये टैबलेट ग्रहण करें और तकनीक के क्षेत्र में आप अग्रणी बन जाएं।
आमंत्रित हैं इसके बाद पार्वती कुशवाहा जी, आप सैपऊ से आई हैं और आप भी लखपति दीदी हैं। राजस्थान की प्रत्येक महिला सशक्त होती जा रही है, लखपति बनती जा रही है। और अब आमंत्रित हैं सोना देवी जी, आप भी धौलपुर से हैं और आप लखपति दीदी हैं। आज ये टैबलेट वितरण न केवल महिलाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान है, बल्कि डिजिटल माध्यमों के उपयोग से आजीविका के विस्तार और आय वृद्धि और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब वो क्षण जो इस सम्मेलन की आत्मा है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, नारी शक्ति के सच्चे हितैषी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें संबोधित करेंगे। माननीय, आपका मार्गदर्शन राजस्थान की हर बेटी के लिए नई दिशा बनेगा। जब नारी बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज सशक्त होता है और राजस्थान प्रगति करता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी की तालियों के अनुगूंज के बीच आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। धौलपुर है ये, तो धौलपुर की आवाज ऐसी आएगी तो कैसे काम चले वो है। धौलपुर की आवाज कम से कम गिरिराज जी तक तो पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोले बाबा की, बाबू महाराज की, मचकुंड भगवान की और गिरिराज महाराज की, आप सभी बहनों की। आज के धौलपुर महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान राजस्थान कैबिनेट में हमारी साथी और महिला के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही ऐसी हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, मंच पर विराजमान दूसरे कैबिनेट के साथी गृह राज्य और पशुपालन मंत्री श्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी रही श्रीमती इंदू देवी जी, हमारे इस जिले के प्रभारी भाई रवि नैयर जी, जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत जी, हमारे भरतपुर की जिला अध्यक्ष शिवानी दायमान जी, करौली के जिला अध्यक्ष गोवर्धन जादौन जी, जिला के सह प्रभारी गोविंद चौधरी जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी सुखराम कोहली जी, नीरजा शर्मा जी, शिवचरण कुशवाहा जी और हमारी एसीएस ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती श्रेया गोहा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे धौलपुर जिले से और सभी बाकी हमारे पड़ोसी जिलों से आई इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, हमारे सब भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज आप सब यहाँ पधारे हैं, इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं, निश्चित रूप से मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि धौलपुर जिला जो पूर्वी राजस्थान का हमारा द्वार है, वहां से पूरे राजस्थान की बहनों के लिए
लगातार जो सौगात दी गई है, आज जो कार्यक्रम हुआ है, आपके उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे राजस्थान का कार्यक्रम आपके इस धौलपुर जिले में हुआ है और हमारी माता बहनों की इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। यह कार्यक्रम हमारी मातृशक्ति को समर्पित है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं हम देवता निवास करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आदमी को आवश्यकता है किसी बात की, तो पहले से ही हमारे शास्त्रों में है। और हमारे देखा होगा आपने, अगर शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। अगर पैसे की जरूरत है, लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ता है। अगर बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। वो हमारी तीनों माताएं बैठी हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और दुर्गा माता। मैं आपके माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में नहीं, समाज में हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके अनेक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक बच्ची के रूप में मिलता है, एक बेटी के रूप में मिलता है, एक बहन के रूप में मिलता है, एक पत्नी के रूप में मिलता है, एक माता के रूप में मिलता है और एक दादी के रूप में मिलता है और एक कहानी सुनाने वाली नानी के रूप में भी मिलता है। ये मेरी माता बहनों के अनेक स्वरूप हैं। मैं उन सभी स्वरूपों को भी प्रणाम करता हूं। यह हमारी नारी हमारी आदि आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास का सपना पूरा हो नहीं सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आपने देखा होगा, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच साथ में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है, महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनरों को, जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, 51 विकलांग दिव्यांग हैं, 91 लाख पेंशनों को लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि आज आपके सामने उनके खाते में भेजी गई है। ये आपने देखा है। इस अवसर पर पालनहार योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,55,000 विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज उपलब्ध कराई गई है। अगर आज मैं कहूं, हमारे 5,000 लखपति दीदियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदियों को, कृषि सखियों को, पशु सखियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हैं, हम नारी उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बारिश जब होती थी कितनी बड़ी दिक्कत आती थी चूल्हा जलाने में, हैं? हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हैं, फूकनी में फूक देते देते कैसी हो जाती थी, आंखों में धुआं घुस जाता था। सभी को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभी माता बहनों को घर में रसोई देने का काम किया। हमें पता है हमारी माता बहनें जिस पीड़ा से परेशान रहती थी, शौच के लिए वो सुबह जल्दी अंधेरे में जाती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, लेकिन सभी जगह शौचालय बना करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना जिनको लेकर के लगातार हम चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जिनको लाभ मिला है उनमें बहुत बहनें मेरे सामने बैठी हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मोबाइल में घंटी बोल गई होगी, उनके मोबाइल में वो पेंशन समाज पैसा उनके खाते में आ गया। और आप सब उज्जवल भविष्य की कामना भी आपकी मैं करता हूं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है और ये धौलपुर से प्रारंभ करने का कारण आपने सुना होगा, क्योंकि आपके इधर पड़ोस में तो एमपी है और इधर यूपी है। आपकी रिश्तेदारी भी वहां बहुत है। अरे आधा तो हमारा धौलपुर आगरा के अंदर है, आधा एमपी के अंदर। किसी की रिश्तेदारी है, किसी की बहन है, तो किसी की ससुराल है कि नहीं है? आधा है। तो हमने कहा जब ससुराल में चली जाएगी तो उसका इलाज कैसे होगा? वो कहेंगे मेरे को तो धौलपुर लेके चलो। हमने इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। आउटबाउंडिंग पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी है। अगर एमपी के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री में होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री होगा। ये हमने आज से प्रारंभ यहाँ किया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया और हमने सबसे पहले ये लागू किया है पूरे देश के अंदर, जो हमारी माता बहनें दूसरे प्रदेशों में इलाज करा सकेंगे। इससे प्रदेश के लोगों दूसरे राज्यों में इस योजना का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में राज्य के 1800 अस्पताल योजना से जुड़े हैं। अब इसी एकीकरण का लाभ भी होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अन्य राज्यों के 31,000 और नए अस्पताल इसमें जुड़ जाएंगे। इस सुविधा का माता बहनों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरे भाइयों, साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की नारी शक्ति को वह सम्मान और गरिमा देने के अनेक कदम उठाए हैं जिसकी वो हकदार हैं। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन के नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की हैं, जिससे हमारी माता बहनों को सम्मान मिल सके। आप देखते हैं हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है ना, तो वो माता बहनों के नाम से मिलता है। कोई भी पट्टा मिलता है वो माता बहनों के नाम से मिलता है। इसलिए माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे जैसे भारत अमृत काल की ओर अग्रसर हो रहा है, महिलाएं एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा की बात की, तो बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से हुई। इस मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जल जीवन मिशन शुरुआत कर घर में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया है, क्योंकि हम देखते थे गांव में महिलाएं एक नहीं 2-2, 3-3 मटके रख करके बहुत दूर से गांव से पानी लेकर के आती थी। इन 2 वर्षों में
जल जीवन मिशन के तहत 10,482 करोड़ रुपए देकर 13,59,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी परेशानी थी उसे निजात दिलाने का काम किया है। इससे महिलाओं को रोज दूर से पानी लाने की असुविधा से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ कर समाज में बालिकाओं के प्रति जो भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना जैसा मैंने आपको शुरू करके मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर चूल्हे से धुएं से निजात दिलाई है। जनधन खाते खोलकर महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और समावेशी विकास को मूर्त रूप देने का काम किया है। पहले तो महिलाओं का खाता ही नहीं होता था बैंक में खाता होता था तो उनके आदमियों का होता था, वो आराम से जाते थे, लेकिन अब हमारी बहनों का खाता तो बैंकों में होगा। इसलिए जनधन योजना में ये काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से बड़ी जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर मिलियन दीदी तक पहुंच गई है। इससे नीति निर्धारित की महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। आप देख रहे हैं लखपति दीदियों को अभी हमने टैबलेट दिया है। 3,500 से ज्यादा महिलाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें हिसाब लगाने में काम करने में आगे बढ़ रही है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं बहनों, आगे बढ़िए। राजीविका के माध्यम से हम कहना चाहते हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको काम मिलेगा, मेरा महिला सशक्तिकरण उससे होगा। और लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर लखपति नहीं 10 लाख मिलीनियर दीदी तक पहुंच गई हैं। ऐसी